Hello my dear students, today we are going to learn here the reflection of the light. तो बेसिकली देखा जाए बच्चों तो लाइट क्या होती है, जैसे लाइट कहाँ से सोर्स ऑफ द लाइट बच्चों, मेन सोर्स ऑफ द लाइट क्या है बच्चों, अपना सन है. तो जैसे लाइट है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच कॉज सेंसेशन ऑफ विजन. तो लाइट एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है माय डियर स्टूडेंट, रेडिएशन है. क्या है लाइट, क्या है बच्चों, एक प्रकार की रेडिएशन है. और मेन सोर्स क्या है बच्चों, अपना सन है. ठीक है, अभी रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. बट लास्ट ईयर बच्चों 9th स्टैंडर्ड में हमने क्या पढ़ा था, हमने तो लास्ट ईयर बच्चों रिफ्लेक्शन पढ़ा था. आज इस साल देखेंगे हम रिफ्रैक्शन देखेंगे. रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, चलो मैं आपको बोर्ड के ऊपर सिखाता हूँ, ध्यान से देखिए. तो नाउ यू कैन सी हियर, हमको एक लेना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल मिरर लाइक दिस, another mirror like this here, then ठीक. अभी हम देखने वाले बच्चे इसमें पहले देखेंगे रिफ्लेक्शन और इसमें देखेंगे रिफ्रैक्शन. दोनों भी मिरर है बच्चों, ठीक है. बट यहाँ पर रिफ्रैक्शन के लिए मिरर यूज होने वाला नहीं है बच्चों, ठीक है. यहाँ पर मिरर यूज नहीं हो जाएगा, इसमें ग्लास यूज करेंगे हम, ठीक है. बट वो देखते बाद. अभी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको निकालना है नॉर्मल. क्या निकालना है बच्चों, नॉर्मल. एक नॉर्मल लाइन रहती है बच्चों, उसको ड्रॉ करते हैं. देन यू कैन सी हियर, मैं अभी यहाँ पर एक इंसिडेंस रे निकालता हूँ. जो इंसिडेंस जो रे है बच्चों, जो इट इज पासिंग फ्रॉम बच्चों द बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट. तो यहाँ पर बीम ऑफ लाइट है और यहाँ से रे पास हो रहा है बच्चों, मतलब यहाँ पर कुछ भी ले सकता है, लाइक सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट. तो लाइट पास हो रही है बच्चों और बाद में क्या हो रही है माय डियर स्टूडेंट, रिफ्लेक्ट भी हो रही है. तो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्शन दिखने वाला है. तो यहाँ से कोलैप्स होके तो आपको यहाँ पर दिखेगा रिफ्लेक्शन. ठीक. इंसिडेंस रे इसको बोलते हैं हम बच्चों इंसिडेंट रे, और ये जो हो जाएगा इसको क्या बोलेंगे हम बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है बच्चों, इट इज अ बाउंस बैक. कोई भी सरफेस के ऊपर लाइट पास होके जा रही है और वापस कोलैप्स होके वापस रिटर्न बैक आ रहे हैं, उसको बोलते हैं बाउंस बैक. बाउंस बैक जो रे होता है उसको बोलते हैं हम बच्चों रिफ्लेक्शन. क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन. और उसको उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, जहां पर रे जाके कोलैप्स होके वापस रिटर्न आते हैं, उसको ये क्या बोलते हैं हम बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, रिफ्लेक्शन रे बोलते हैं. ठीक है, तो ये हो गया बच्चों रिफ्लेक्शन. आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका रहेगा. अभी हम जाते हैं रिफ्रैक्शन के लिए. तो मैंने पहले ही बोला था बच्चों, इसके लिए मिरर यूज नहीं करेंगे हम, इसके लिए ग्लास यूज करेंगे. ठीक है, तो चलिए बच्चों ग्लास निकालते हैं. इसको ग्लास स्लाइड बोल सकते हो, स्लैब. ठीक, तो ये हो गया. अभी इसमें क्या हो रहा है बच्चों, लाइट कैसे पास हो रही है, ध्यान से देखिए. इंसिडेंस रे इज पासिंग थ्रू बच्चों द बीम ऑफ लाइट. ठीक है, यहाँ पर गिर गई, यहाँ पर आएगा बच्चों अपना नॉर्मल जो स्ट्रेट लाइन रहेगी बच्चों, ठीक है, लाइक दिस. उसके बाद इसका हो गया रिफ्लेक्शन अंदर की साइड से, ठीक है, यहाँ तक. फिर बाद में वापस से आने वाला है नॉर्मल, यहाँ पर होने के बाद थोड़ा सा छोटा, देन बच्चों सीधा लाइन स्ट्रेट और इट इज कम और यहाँ से बाहर है. तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, दिस इज द ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब है बच्चों. ठीक है, तो ग्लास स्लैब से अभी ये होने वाला है, जो रेज है बच्चों, इट इज पासिंग थ्रू बच्चों द बीम ऑफ लाइट. दिस इज अ नॉर्मल लाइन. ठीक है, और ये भी आपका जो रहेगा बच्चों, इसको भी बोलेंगे नॉर्मल हम. ठीक है, तो यहाँ पर हम रेज ऐसे दिखाते हैं, तो इसको बोलेंगे इंसिडेंस रे.
इंसिडेंट रे, और यहां पर रहेगा बच्चों अपना रिफ्रैक्टेड रे बच्चों। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहेगा इसमें क्या हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है। इसमें हो रहा है बच्चों बाउंस बैक, बाउंस बैक हो रहा है बच्चों। बैक क्या हो रहा है बच्चों, रे हो रही, बाउंस बैक रे। बट इसमें क्या हो रहा है बच्चों, इसमें हो रहा है बच्चों इनसाइड क्या हो रहा है बच्चों, पासिंग हो रहा है। तो व्हाट वी कैन से, पासिंग थ्रू द ग्लास स्लैब, पासिंग थ्रू ग्लास स्लैब। ठीक है, तो पासिंग थ्रू द ग्लास स्लैब, तो ये अंदर से ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के आपको आई थिंक समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे जाते हैं कंसेप्ट के ऊपर, जाते हैं वापस से। अभी यहाँ पर हमको दिया हुआ है बच्चों, देयर आर द टू एक्टिविटीज। तो टू एक्टिविटीज यहाँ पर हम देखने वाले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एक्टिविटी से पहले कुछ पैराग्राफ दिया उसको करते हैं। You have seen that the generally is light travel in the straight line। अभी भी जितने भी मैंने लाइट ड्रॉ की है, जो इंसिडेंस रे है वो मैंने ड्रॉ किया है, वो मैंने 13 मिनट निकाला है क्या बच्चों, नहीं। मतलब लाइट ऐसी पास हो रही है, ऐसे दिखाया मैंने, ऐसी लाइट हो रही है बच्चों। तो लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन द स्ट्रेट डायरेक्शन। कैसे रहेगा बच्चों, स्ट्रेट डायरेक्शन रहेगा। ठीक है, बी केयरफुल, याद रखने का इसको। तो light always travel in the straight line. Because of this, if an opaque object lie in its path, shadow of the object is formed. तो now you can see here, अभी लाइट यहाँ से पास हो रही है, आप यहाँ पर आ सकते हो बच्चों। लाइट यहाँ से पास आ रही हो तो यहाँ पर आपको शैडो दिख रही है। क्या दिख रही है बच्चों, शैडो। तो दिस सरफेस इज ओपेक सरफेस। क्या है बच्चों, ओपेक। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइट पास हो रही है मेरे हैंड के ऊपर, मतलब light fall on my hand and the shadow created on this wall, shadow created on this wall because of the कैसा surface है बच्चों, opaque surface है। opaque surface मतलब क्या, reflected surface रहेगा। reflected नहीं रहेगा बच्चों, reflected रहेगा। समझ में आ रहा है बच्चों, मतलब इसमें क्या रहेगा, मेरे हाथ के ऊपर गिर रही है, ठीक है, और वापस से रिटर्न बैक आ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बनेंगे, रिफ्लेक्शन, क्योंकि बाउंस बैक, बाउंस बैक। ठीक है, कंसेप्ट आपको समझ में आ रहेगा बच्चों। इसको भी हम क्या बोलेंगे बच्चों, शैडो फॉर्म हो रहे क्रिएट कैसे हो रही आपको समझ में आया। और जहां पर लाइट रहती है उसके अपोजिट ही मिलेगा आपको। शैडो कहां पर मिलेगी, यहाँ पर सन रहेगा, आपका हैंड यहाँ पर है तो शैडो की इस साइड गिरेगी। समझ में आ रहा है, लाइट यहाँ से पास हो रही है, आप यहाँ पर खड़े तो आपकी शैडो उस साइड गिरेगी। समझ में आ रहा है बच्चों, उसके अपोजिट रहता है। तो we have the seen in the previous classes how these shadows change due to the change in the relative positions of the source of the light। मैंने ये बोला कि जैसे लाइट चेंज करेंगे आप तो शैडो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। अभी यहाँ पर हम देखने वाले बच्चों आगे जाके, लाइट कैन बी द बेल अंडर द सम स्पेशल सर्कमस्टेंस as we will the see below। तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज दी है, तो एक्टिविटीज में आपको देखना है, आपको लेना है टेक द ट्रांसपेरेंट ग्लास फिल विद द वाटर। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर ग्लास रखा हुआ है, तो यू कैन सी fill it, okay, fill it with the water। now beat the some the portion of the pencil vertically। अभी यहाँ पर हम रखने वाले बच्चों पेंसिल, तो जैसे आप नजदीक आ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है मेरा पेंसिल है, पेंसिल नॉर्मल है। When I dip inside the glass, what will happen बच्चों? The portion you can see, the portion it is look like the thick because of the, क्योंकि ये जो ट्रांसपेरेंट है और यहाँ पर एक ग्लास है और वाटर भी है, वाटर भी ट्रांसपेरेंट है, तो यहाँ पर होने वाला है बच्चों रिफ्रैक्शन। क्या होने वाला है, रिफ्रैक्शन, नॉट अ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन के अंदर जैसा आपकी इमेज है ना, मतलब जैसा आपका ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज दिखेगी आपको ग्लास मिरर के अंदर। बट ध्यान में रखो बच्चों, रिफ्रैक्शन में ऐसा होता नहीं है, वो आपको थिक दिखेगा ना तो पतला दिखेगा। समझ में आ रहा है बच्चों, तो यहाँ पर अब ये ट्रांसपेरेंट है बच्चों, तो ये जो पेंसिल है बच्चों, यहाँ मैंने डिप किया इनसाइड द वाटर, व्हाट विल हैपन बच्चों, तो नीचे वाला जो पोर्शन है आपको जो डिप हुआ है बच्चों प्रॉपर्ली बच्चों वाटर के अंदर, वो आपको ठीक दिखेगा, पर ऊपर का पोर्शन आपको कैसा दिख रहा है बच्चों, एज इट इज, जैसा है वैसा ही दिखेगा, वो चेंज होने वाला नहीं है बच्चों। When I put the finger, what will happen बच्चों, आप देख सकते हो बच्चों फिंगर मेरी मोटी दिख रही है, yes or no, because of the refraction। किसके वजह से हो रहा है बच्चों, रिफ्रैक्शन के वजह से होगा।
तो यहाँ पर कंसेप्ट वही था बच्चों, the dip the some portion of the pencil vertically in the water and observe the thickness of the portion of the pencil in water. Then now they keep the pencil inclined to water surface and observe it the thickness. तो हमने observe यहाँ पर किया बच्चों thickness को. Then both the cases बच्चों the portion of the pencil inside the water appear to the thicker than the portions above the water. In the second case the dip the pencil appears to broken near the. अब यहाँ पर एक आ रहा है बच्चों, यहाँ पर पेंसिल, अब नजदीक ले लो इसको. अभी यहाँ पर आप देख सकते हो when you can see बच्चों यहाँ पर तो पेंसिल आपको टूटी हुई दिखेगी, ब्रोकन दिखेगी. समझ में आ रहा है बच्चों? बिकॉज ऑफ बच्चों यहाँ पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है. क्या होता है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स. इसी चैप्टर के अंदर वो भी सीखेंगे. रिफ्लेक्टिव क्या रहता है? इंडेक्स. अभी जैसे है ना वाटर के अंदर जो पेंसिल है और जो बाहर है उसके वजह से बीच में क्या होता है, एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स प्रोड्यूस हो जाता है. इसके वजह से वो ब्रोकन दिखने लगते हैं. कैसे दिखने लगते हैं? इसी चैप्टर के अंदर वो भी देखेंगे हम. सन एक्चुअली नीचे रहता है पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वजह से सन हमको ऊपर दिखने लगता है. समझ में? ये भी कंसेप्ट हम सीखेंगे बच्चों टेक्स्ट बुक के अंदर. वो भी कंसेप्ट है बच्चों. इसलिए वो आपको एक एक्सपेरिमेंट, स्मॉल एक्सपेरिमेंट यहाँ पर दी हुई है. ओके, ठीक है.